हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली आपका इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। आज है 20 फरवरी और आज से ही हम लोग 11th एंट्रेंस 2021 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपका 10th का जो चैप्टर है। और मैं हमेशा अपनी लेक्चर सीरीज़ में बोलता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत मस्त है। तो एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है वो तो मैं आपको अपने चैप्टर सीरीज़ में क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही साथ साथ बता ही रहा हूँ। साथ साथ इस क्रैश कोर्स में भी आपको वो चीज़ बताता रहूँगा। तो देखिए, इस क्रैश कोर्स का स्टार्ट करने का सिर्फ एक मकसद है, स्पेसिफिक चीज़ पढ़ना और कितना पढ़ना जो कि आपके एंट्रेंस में रिक्वायरमेंट हो, सिर्फ उतने पे ही हम लोगों को फोकस करना है। ये नहीं थॉरली चैप्टर को रटना शुरू कर देते हैं। 90% बच्चे जो होते हैं जो कि यूपी बोर्ड या कहीं और बोर्ड से आते हैं, तो कुछ लोगों को तो बच्चों को थोड़ी बहुत समझ हो जाती है, जो कि कोचिंग वगैरह में प्रेफर करते हैं, हाईली कोचिंग वगैरह में, तो थोड़ी गाइडेंस उन लोगों को मिल जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास गाइडेंस नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। वो चैप्टर उठाते हैं और अंडरलाइन कर करके पूरी चीज़ें रटने शुरू कर देते हैं। वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। हर साल 50,000 के आसपास 11th एंट्रेंस में एएमयू में जामिया में अच्छे खासे स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन सिलेक्ट वही होते हैं 2-2,500, ठीक है। तो उन 2-2,500 में कौन सी खास बात है, आप भी उनमें से एक हैं, लेकिन आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो सही स्ट्रैटेजी के लिए आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। देखिए, इस क्रैश कोर्स में हम बात करेंगे बिल्कुल अप्रोप्रिएट चीज़ें, और साथ साथ शॉर्ट नोट्स वगैरह वो भी मैं आपके साथ, ये जो मैं आपके जो नोट्स बना रहा हूँ ये एज ए शॉर्ट नोट्स हैं, ये डिटेल नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। मैं तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि एक कॉपी बना लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिखते रहिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग में से कुछ बच्चे जो हैं मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए क्या करना है सर, तो उसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम में एक नंबर दे रखा है। आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप का जो आप अगर ज्वाइन होंगे तो उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको एक्टिव होना रहेगा उस ग्रुप के अंदर, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड। और जब भी कोई चीज़ आप लोगों को दी जाएगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो या कुछ भी हो, आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज़ मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो वैसे आप चैनल पे रह सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स लें, वीडियो देखें, वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, और अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो किसी भी टाइम में आपको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ आप लोगों से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ आपसे उम्मीद करी जा रही है कि आप मेरे साथ सिर्फ कदम से कदम मिला के पढ़िए, बस, और कुछ दूसरी चीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी है। और बिलीव में जितना बता रहा हूँ सिर्फ इसी को फॉलो कर लीजिए और आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। मेरे चैनल पर कुछ बच्चों की वीडियोस पड़ी हुई हैं ताकि आप जाकर उनका स्टूडेंट्स का रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी है आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। देखिए, कोई भी हाईली, जैसे ये डेफिनेशन वगैरह में लिखी हुई है, कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस होता है वो लाइट को, मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है उसकी रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर कोई भी लाइट उस पर पड़ती है, हाईली पॉलिश सरफेस का मतलब है जैसे कि मिरर। अब मिरर आपने देखा ही है, ऐसा कोई शायद ही हो जिसने मिरर नहीं देखा, ठीक है। अब मिरर को आप देखते हैं, आपका चेहरा नज़र आता है, बड़े अच्छे से आप बाल सेट करते हैं, ठीक है। कभी मिरर को तोड़ के देखा है, पीछे से जो फ्रेम होता है उसको तोड़ के देखा है, या फ्रेम नहीं हो तो उसके जस्ट पीछे से देखिएगा, उस पर पॉलिश्ड होगी, हाईली पॉलिश्ड होगी, ठीक है। तो उस पर जो भी लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। यही रिफ्लेक्शन का मतलब है, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं यहाँ लिखूंगा, सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो चीज़ हैं, दो ही लॉज हैं बेसिकली, ठीक है। और ये सभी मिरर्स के लिए, ऑल द मिरर्स के लिए वैलिड है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए मिरर भी इंक्लूड हो गया इसमें, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो पहला लॉज है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है आने वाली, ठीक है। जिस
एंगल पर, जितने भी एंगल पे लाइट जो है मिरर पे स्ट्राइक करती है, उतने ही एंगल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी चली जाती है। से फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इमेज ले रखी है, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये रे इस पे आई, ओ पॉइंट पे टकराई, तो ये जो एंगल बना आई, तो एंगल आई जो है ये और टकराने के बाद ये एंगल आर बन गया। तो एंगल आई जो है, एंगल आई जो होगा वो एंगल ऑफ आर के बराबर होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ आई 30 डिग्री है, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि बाद में आएंगे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट आप अपना कीमती वक्त में से निकाल लीजिएगा इस वीडियो को सुनने के लिए, ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। दूसरा आपका लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव में, आपके एमसीक्यू में जो है पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछ लेते हैं, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से कह देंगे कौन सा सही है या कौन सा गलत है। इस टाइप से ये पूछे जाते हैं, ये ठीक है। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। 3 बार इस वीडियो को अगर आपने सुन लिया तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। पहली बार में आप पढ़ने के बाद 50% भूल जाते हैं, दूसरी बारी में करेंगे तो और ज़्यादा याद रहेगा, और तीसरी बारी में आपको 110% याद हो जाएगा। और मैं कोई भी वीडियो जो है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पूरा लेक्चर, वो मैं नहीं बनाऊंगा। आप लोगों के लिए इतनी वीडियो जो है ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, मुझे मेरे तरीके से करवाने दीजिए, जितना आप लोगों के लिए सफिशेंट रहेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या थी, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे। देखिए इंसिडेंट रे क्या है, ये है इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब आने वाली रे, ठीक है। इंसिडेंस रे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल टू द मिरर, ये मिरर है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। ये है आपकी नॉर्मल, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ये देखिए, ये है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, ऑल लाइन सेम प्लेन। अगर आप ये देखें तो ये एक ही प्लेन है, ठीक है। दो प्लेन नहीं है, एक्स वाई प्लेन एक ही प्लेन है, ठीक है। तो ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। उसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है जो प्लेन मिरर, अभी आज हमें बात कर रहा हूँ सिर्फ प्लेन मिरर की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो सभी लोगों ने सुबह ही सुबह उठ के तो 90% या मैं कहता हूँ 100% आप लोग जो है शीशा देखते होंगे मुंह धोने के बाद, ठीक है। और नहीं देखते हैं तो पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, ठीक है। तो जब प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो आपने अपने आप को कभी ऑब्जर्व किया है कि आप जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं वहाँ पर, और जितनी दूर खड़े हैं उतनी ही दूर दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लेन मिरर की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। कौन सी हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब समझ लीजिए। वर्चुअल जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में टकराती नहीं है। एक वर्चुअल मतलब आपको लगता है, वर्चुअल का मतलब आप समझ लीजिए ऐसा लगता है कि आप मिरर के उतनी ही दूर पे खड़े हुए हैं, एक्चुअल में है नहीं, वो आपकी जस्ट कॉपी शो कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होने लगता है कि रियल इमेज बनने लगती कि भाई प्लेन मिरर रियल बनाने लगता, तो फिर क्या है कि आपकी कॉपीज़ बनती चली जाती, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। प्लेन मिरर कौन सी चीज़ बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। आप चेहरा देखते हैं आप तो सीधे ही खड़े हैं, कि कभी मिरर में ऐसा देखा आप देख खड़े तो सीधे हैं लेकिन मिरर में उल्टे नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो प्लेन मिरर में कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब होता है लगता है कि हम जो है मिरर के उतने ही दूर, यानी वर्चुअल, एक्चुअल में होते नहीं है, ठीक है। उसके बाद और दूसरी चीज़ है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर के अंदर उतने ही साइज़ की वो चीज़ नज़र आती है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, सेम साइज़, ये याद रखिएगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कुछ भी रख दीजिए, अगर आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, पेन, कॉपी, आपका फेस, आप देख लीजिएगा, सेम साइज़ के नज़र आएंगे। और लास्ट इसमें प्रॉपर्टीज आती है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब अगर आपके पास ये कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये कोई प्लेन मिरर आपके पास रखा है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट आपके दूरी 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कोई है, तो ये जो मिरर के जो पीछे बने जो इमेज बनेगी वो भी आपके 5 सेंटीमीटर दूर पे बनेगी, ध्यान रखिएगा।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब क्या होगा कि इमेज के पीछे, वो मिरर के जस्ट पीछे, एक्चुअल में बन नहीं रही है। मिरर के पीछे तो आप कहीं भी मिरर को लगाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ दीवार होगी या कुछ भी होगा, ठीक है। लगता है कि हम इतनी हमारी इमेज बन रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली प्लेन मिरर की, ठीक है। तो प्लेन मिरर की तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनाएगी और इक्वल डिस्टेंस पे बनाएगी, ठीक है। तो ये तो 3-4 चीज़ें हो गई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करी हमने। कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो याद कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अक्सर पूछ ली जाती है। और लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ये वैक्यूम में से भी पास हो जाती है, ठीक है। रिक्वायर्स अ मीडियम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। इट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कुछ भी, किस में भी हो, ये सब में ट्रैवल कर सकती है, इवन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद पाथ ऑफ लाइट अक्सर पूछ लिया जाता है। पाथ ऑफ लाइट बेसिकली क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन आपको उसमें नहीं बोला जाएगा, रेक्टिलिनियर बोला जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, रेक्टिलिनियर पाथ, ठीक है। रेक्टिलिनियर पाथ से मतलब क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है अनटिल एंड अनलेस आप उसका मीडियम, आपके सामने कोई दूसरा मीडियम या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सामने नहीं लेके आए तब, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ जाता है तो थोड़ी सी वो डाइवर्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आती है तो हल्के से वो तिरछी या थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट हो ही जाती है, ठीक है। ये आगे चीज़ पता चलेगी किस तरीके से हो रही है। तो ये ध्यान रखिए कि लाइट जो ट्रैवल करती है, जिस पाथ में ट्रैवल करती है, वो रेक्टिलिनियर उसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। आपने ट्रांसपेरेंट क्या चीज़ होती है? ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें तार पर दिखाई देता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या मतलब है? इजीली लाइट ट्रैवल कर जाती है। दूसरा होता है आपके पास ओपेक में से होता है लाइट बिल्कुल पास नहीं करती है। और थर्ड होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें पार्शियली पास कर जाती है, यानी आप ऑयल मान लो, और ऑयल मान सकते हैं, और कुछ और चीज़ें भी होती है, लेकिन जो है उसकी इंटेंसिटी, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे, इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। तो और ओपेक अगर हम बात करते हैं ओपेक की, तो ओपेक के लिए तो बहुत सारी चीज़ हैं, वुड ले लीजिए, ब्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट के लिए आप सभी जानते हैं ट्रांसपेरेंट क्या होगा। ट्रांसपेरेंट वाटर है, ठीक है, ग्लासेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ग्लिसरीन वगैरह है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी ट्रांसपेरेंट में ऑब्जेक्ट में आती हैं। ये सिर्फ वो चीज़ आपको बताई जा रही है कि किस तरीके से लाइट ट्रैवल करती है और क्या क्या इनका नेचर रहता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से वो इजीली ट्रैवल कर जाएगी, ओपेक में से बिल्कुल नहीं करेगी, और ट्रांसलूसेंट में से कर जाएगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसको, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।